हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद के से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। आप एक काम करिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको सही लग रहा है उसको मैसेज में ज़रूर लिख के डालिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे आपने कुल कितना स्कोर इसको टेस्ट सीरीज में किया है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न? यानी मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका जवाब आपको देना है। आपके सामने चार विकल्प हैं: पेशावर, लाहौर, अमृतसर और जालंधर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है उसके साथ उसको आपको सही करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पेशावर। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। मुल्क राज आनंद फादर वाज अ क्लर्क इन, कह रहा है इस क्वेश्चन में मुल्क राज आनंद के पिता क्लर्क थे। कहाँ पर थे? आपके सामने ऑप्शन है: पोस्ट ऑफिस, बैंक, आर्मी और नेवी। तो आपको बताना है इनमें से वो कहाँ पे क्लर्क थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सही विकल्प को चुन लिया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेवी में थे, सॉरी आर्मी में थे। आपका सी नंबर जो क्वेश्चन है वो सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुल्क राज आनंद पास्ट अवे इन द ईयर, कह रहा है मुल्क राज आनंद का देहांत किस वर्ष में हुआ था? 1998, 2000, 2002 और 2004। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2004। देखिए, हाउ मेनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश वी फोर 1935? कह रहा है 1935 से पहले मुल्क राज आनंद ने कितने बुकों को पब्लिश करवाया था, यानी उन्होंने कितने बुक छपवाए थे। आपको बताना होगा 10 बुक छपवाए थे, 6 बुक छपवाए थे, 4 बुक छपवाए थे या 5 बुक छपवाए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 बुकों को पब्लिश कराया था। उन्होंने कितने बुकों को पब्लिश कराया था? 5 बुकों को। देखिए, विच इज द फर्स्ट नॉवेल रिटेन इन 1935 ऑफ मुल्क राज आनंद? कह रहा है कि मुल्क राज आनंद ने इनमें से कौन सा नोवेल 1935 में लिखा था। आपको इसके बारे में बताना है। कुली, टू लेफ्ट एंड अ वर्ड, रोड और अनटचेबल। इसमें से जो सही ऑप्शन है, 1935 में उन्होंने किस बुक की रचना की थी? तो उन्होंने लिखा था अनटचेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुल्कराज आनंद वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड, कह रहा है मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस बुक के लिए मिला था? बबल, कुली, अनटचेबल और मॉर्निंग फेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, मॉर्निंग फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु among the following writers has not won the Nobel Prize? कह रहा है इसमें से कौन ऐसा राइटर है जिसने नोबेल प्राइज जिसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था? टी.एस. इलियट, मुल्कराज आनंद, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद। इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। Which of these is not a novel by मुल्कराज आनंद? कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा नोवेल है जिसको मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखा है, यानी ये वो नोवेल उनके द्वारा नहीं लिखा गया, किसी और के द्वारा लिखा गया है। तो कुली, हीट एंड डस्ट, अक्रॉस द ब्लैक वाटर और अनटचेबल। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हीट एंड डस्ट। इसको मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? कह रहा है जो राइटर्स का नाम दिया गया है इनमें से किस राइटर ने बार्बर ट्रेड यूनियन को लिखा है? आर के नारायणन, मुल्कराज आनंद,
शशि देशपांडे और राजा राव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मुल्कराज आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी वास, कह रहे जो मुल्कराज आनंद की बुक है गौरी, उसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? द ओल्ड वोमन एंड द काउ, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर और अनटचेबल। इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द ओल्ड वोमन एंड द काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टोरी ऑफ one of Ananda's novel is derived from the Indian epic Ramayana and heroine Gauri symbolizes the novelist। कह रहा है कि मुल्कराज आनंद का एक स्टोरी है जो रामायण से लिया गया है और उसमें एक करेक्टर है गौरी। तो ये कौन सा नॉवेल है? द ओल्ड वुमन एंड द काउ, द बिग हार्ट, द रोड और अनटचेबल। तो आपको बताना होगा इनमें से सही ऑप्शन आपका कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द ओल्ड वुमन एंड द काउ। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन वाज मुल्कराज आनंद नोवेल अनटचेबल पब्लिश्ड। कह रहा है मुल्कराज आनंद का जो नोवेल अनटचेबल है उसका पब्लिकेशन कब हुआ था? वो पब्लिश हुआ था आपका 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं बक्का इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन आनंद। कह रहे हैं आपको बताना है बक्का जो है वो आनंद मुल्कराज आनंद की किस बुक का सेंट्रल कैरेक्टर है? कुली का, अनटचेबल का, द बबल का और द इंग्लिश टीचर का। तो आई होप आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनटचेबल का। नेक्स्ट पे आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द एविल प्रैक्टिस of untouchability suggested by मुल्कराज आनंद in untouchable is। कह रहा है मुल्कराज आनंद ने जो अनटचेबिलिटी है उसको दूर करने के लिए क्या विकल्प बताए थे, किस चीज को सजेस्ट किया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से आपको सही जवाब का चूज करना है। आई होप आपने अपने सही जवाब का चूज कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है यूज ऑफ मशीन को उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हम मशीन का यूज करेंगे आदमी के जगह। नेक्स्ट देखिए which novel of मुल्कराज आनंद presents the experience of an 18 years old sweeper's boy in the course of a single day। क्या है? मुल्कराज आनंद के किस नोवेल में एक 18 साल के बच्चा जो स्वीपर का काम करता है उसके पूरे दिन का वर्णन है दिखाया गया है? वो अनटचेबल है, कुली है, टू लीव्स एंड वर्ड है और रोड है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनटचेबल। नेक्स्ट देखिए इन द नोवेल अनटचेबल बकास सिस्टर इज। खैर जो नोवेल अनटचेबल है उसमें बका की सिस्टर का क्या नाम है? मोहिनी, सोहिनी, सजनी और गुलाबो। आपको बताना होगा इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन है सोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या हु among the following is the hero of the कुली। कहता है कुली का जो कुली नाम की बुक है उसका हीरो का क्या नाम है? मनु, ओलिवर, राजू या शंकरन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहे हैं द प्रोटोगनिस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद कुली इज। कह रहे हैं मुल्कराज आनंद की जो बुक कुली है उसका प्रोटोगनिस्ट क्या नाम है? उसके जो मुख्य पात्र हैं उसका क्या नाम है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मनु। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्क राज आनंद, कह रहे हैं इनमें से कौन सा नॉवल मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। अनटचेबल, कुली, टू लिव्स एंड अ वर्ड ऑफ द सेकंड वाइफ। आई होप आपने इसको सही से कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है द सेकंड वाइफ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं गंगो ऑकर्स इन मुल्क राज आनंद नॉवेल, कह रहे गंगो मुल्क राज आनंद के किस नॉवेल में आती है, किस नॉवेल में उसको दिखाया गया है। कुली में, टू लिव्स एंड अ वर्ड में, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस और अनटचेबल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भिक्खू इज द हीरो ऑफ द नोवेल, कह रहे भिक्खू किस हीरो का किस नोवेल का हीरो है, यानी वो किस नोवेल में मुख्य पात्र है। डेथ ऑफ अ हीरो, रोड, मॉर्निंग फेस और सेवन समर्स। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोड का। किसका? रोड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आनंद लाल सिंह ट्रायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, कह रहे हैं जो मुल्क आनंद का ट्रायोलॉजी है इसमें 3 बुक हैं, उसमें कौन कौन से हैं। द विलेज, द ब्लैक वाटर, द श्राउड एंड द सिकल। सेवन समर्स, द कन्फेशन ऑफ ए लवर और द बबल। द रोड, द बिग हर्ट, मॉर्निंग फेस, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द विलेज, द ब्लैक वाटर, यानी कि आपका ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज आनंद, कह रहा है तो लॉस्ट चाइल्ड है वो आनंद का क्या है। शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे है, क्रिटिकल वर्क है या नोवेल है। तो ये आपको बता दें, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये क्या चीज है, एक शॉर्ट स्टोरी है। ये आपने अपने क्लास में भी और 12th में पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द ट्रैक्टर एंड द गॉडेस इज, ये क्या चीज है। शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे है, क्रिटिकल वर्क है या नोवेल है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज ए नोवेलिस्ट आनंद इज अ चैंपियन ऑफ ट्रूथ, हु सेड, ऐसा किसने कहा था। तो आपको बताना है चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है why don't you call you Sven and announce your approach is a line from, कह रहे ये लाइन कहाँ से ली गई है। अनटचेबल से, कुली से, द रोड से, टू लिव्स एंड बर्ड से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अनटचेबल से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉट ए वर्जिन और a rupee was saved in the realm is a line from, आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये लिया गया है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहे हैं द ट्रैवल विथ लिबरल डेमोक्रेसी इज दैट इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू मैच्योर इज अ लाइन फ्रॉम, कह रहा है ये लाइन कहाँ से लिया गया, मुल्क राज आनंद किस बुक से लिया गया। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और चारों में से सही विकल्प का आपको चूज करना है। तो ये जो लाइन है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए से, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा है द रोड ऑफ परफेक्शन इज punctuated by pitfall is a line from,
कुलिस से लिया गया है, डेथ ऑफ अ हीरो से लिया गया है, द ओल्ड मैन एंड द काउ से लिया गया है, सेवन समर से लिया गया है। तो आपको बताना है ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।